हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आपको पता है कि हम आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं। आरआरबी जो टीचिंग प्रिपरेशन है, राइट जी। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के। ठीक है, आज के क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल हाई रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर अभी तक आपने थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ा है तो मैं लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। Which of the following statement best reflects pragmatism in education? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए pragmatism क्या होता है। pragmatism होता है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन बच्चे को कहाँ मिलेगी। नॉलेज इज इटर्नल एंड अनचेंजिंग, ये स्टेटमेंट बता रही है। एजुकेशन को ऐसा होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग करा सके। सेंस एक्सपीरियंस ही ट्रू नॉलेज है या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ही सोल एम है। सो प्रैक्टिकल नॉलेज ही सबसे ज्यादा बढ़िया नॉलेज है, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप कितना मर्जी पढ़ा लीजिए बच्चों को, प्रोग्रेसिव एजुकेशन जॉन डुई ने दी थी और उन्होंने कहा कि बच्चे लर्न करते हैं बाय डूइंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडेप्टेबिलिटी। अगर उसको रियल लाइफ सिचुएशन में आप कितनी ही बच्चे को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा लो या कितना ही बच्चों को कोई भी ज्ञान दे दो, लेट सपोज इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हो और बच्चे को सर्किट बनाना नहीं आता, तो वो रियल लाइफ में काम नहीं कर पा रही है उसकी एजुकेशन। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ट्रू एम ऑफ एजुकेशन इज एक्विजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज, बुकिश नॉलेज को एक्वायर करें। इंटेलेक्चुअल स्किल्स यानी आपकी दिमागी जो स्किल्स हैं उनका विकास होना चाहिए। परफेक्शन मैनिफेस्ट करना या फिर वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को अटेन करना। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो हम वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज को क्यों अटेन करेंगे, राइट। परफेक्शन किसी के अंदर भी अगर हम बात करें यहाँ पर कि परफेक्शन की, तो प्रॉपर परफेक्शन नहीं हो सकती है, बट हाँ जो परफेक्शन है वो लाई जा सकती है। ठीक है, एजुकेशन ही एक मैन को परफेक्ट बनाता है, राइट। बट प्रॉपर परफेक्शन हम ये कोई भी नहीं कह सकता है कि एक पर्सन जो है ये प्रॉपर परफेक्ट है, बट हाँ उसकी जो रियल पोटेंशियल है वो हर ह्यूमन बीइंग में होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडियलिज्म इन एजुकेशन किसको एम्फोसाइज करती है। सेंस परसेप्शन को, वैल्यूज को, आइडियाज को, स्पिरिचुअल ग्रोथ को, ट्रायल एंड एरर लर्निंग ओनली या साइंटिफिक इंक्वायरी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज आइडियलिज्म फोकस ऑन कौन से वैल्यूज आप फॉलो करते हो, कौन से आइडियाज, किससे स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। किसने दिया था? प्लाटो एंड हेगल ने स्ट्रेस किया था मोर ऑन मोरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड स्पिरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से वेस्टर्न फिलोसोफर ने कंसिडर किया प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करो। रोजियो ने, जॉन डुई ने, एरिस्टोटल ने या हर्बर्ट स्पेंसर ने। सो according to this question, the reconstruction of experience was given by John Dewey। pragmatist थे वो। ठीक है, वो चाहते थे कि बच्चे को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस कराते हुए हम नॉलेज उनकी रिकंस्ट्रक्ट करवाएं फ्यूचर लर्निंग में। लर्निंग बाय डूइंग किसने दिया था? गांधी। कंटेक्स्ट मच बिफोर द वेस्टर्न थिंकर्स, टैगोर, औरबिंदो या फिर विवेकानंद। सो गांधी नई तालीम में दिया हुआ। Which of the following is a core principle of naturalism? Naturalism का core principle क्या है? डिसिप्लिन कराना, स्पिरिचुअल आइडियल्स को इमिटेट कॉपी करना, फ्री डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नेचर। हमने बच्चे को छोड़ दिया। किसने दिया था नेचुरलिज्म? रोजियो ने एम्फोसाइज किया कि जो बच्चे का नेचर है वो डेवलप होता है तब जब उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो। टैगोर के अकॉर्डिंग द स्कूल शुड बी, स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल कैसा होना चाहिए? अगर हम देखा जाए कन्फाइन टू क्लास टीचिंग, सिर्फ और सिर्फ वो करा रहे हो जो कि क्लासरूम में दिया जा रहा है, या फिर अ नेचुरल इन्वायरमेंट इनकरेजिंग। देखो आपके अकॉर्डिंगली स्कूल कैसा होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए ना जिसमें कोई नेचुरल इन्वायरमेंट मिले, राइट, फ्रीडम हो, क्रिएटिविटी हो, राइट। तो अगर फ्रीडम नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, और ये किसने दिया था? टैगोर शांति निकेतन फिलॉसफी की उन्होंने स्ट्रेस किया किस पर? दैट क्रिएटिविटी और लव फॉर नेचर तभी जागरूक होगा बच्चों के अंदर जब हम उन्हें फ्री छोड़ देंगे। अगर हम फ्री छोड़ देंगे का मतलब ये नहीं है कि अगर हम उनको गाइड ही नहीं करेंगे, राइट, उनकी होलिस्टिक लर्निंग तभी होगी, राइट। देन कम्स टू इन इंडियन context, Aurobindo integral education mainly emphasize on किस पे सबसे ज्यादा emphasizes
दिया है। सो फिजिकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताया, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या टेक्स्ट बुक के थ्रू, फिजिकल, वाइटल, मेंटल, साइकिक, स्पिरिचुअल, ओवरऑल ग्रोथ बेसिकली। ठीक है जी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? Then we have which of the following is a major function of education as per sociology? Sociology के accordingly major function क्या है education का? बच्चों को आइसोलेट कर देना, सोशल इनइक्वालिटी प्रमोट करना, ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर। देखो, सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंगली कल्चर को ट्रांसमिट करना, एजुकेशन कल्चर को ट्रांसमिट करती है और प्रिपेयर करती है इंडिविजुअल को सोसाइटी के रोल्स में अडाप्ट होने। इन इंडियन सोसाइटी रिलीजन का क्या रोल? बेसिकली रोल ऑफ रिलीजन इन एजुकेशन हैज बीन मोरल एंड वैल्यू बेस्ड, एक रुकावट है, सोल बेसिस है या कंप्लीटली इग्नोर कर दो। तो बेसिकली रोल ऑफ रिलीजन इन एजुकेशन है सोर्स ऑफ मोरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। दुर्खिम रिगार्डेड एजुकेशन एज, एक दुर्खिम ने एजुकेशन को क्या बताया है? Purely individual process, a socialization process, a method of acquiring wealth, merely vocational training. So correct answer is B, which is your socialization process है जिसमें हम collective values क्या करते हैं, transmit करते हैं। ठीक है? Then we have which of the following agent socialization considered most powerful? सबसे powerful school के होते हैं early childhood में, family, media या peer group? करेक्ट आंसर इज फैमिली। फैमिली उनकी इनिशियल पर्सनालिटी को मोल्ड कर सकती है, राइट? एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज वर्क्स इफेक्टिवली वेन, कैसे इफेक्टिवली एजुकेशन काम करती है? रिजिड है, चेंज नहीं कर सकते हो, लिंक टू सोशल नीड्स, इग्नोर करना, या लिमिटेड टू लिटरेसी? तो करेक्ट आंसर है इट इज लिंक टू सोशल नीड्स एंड इश्यूज। Who among the following Indian thinkers strongly criticized the colonial system of education for producing colors? सिर्फ ऑफिस वाला काम करते रहो, ये सब चीजें जो हैं वो इंडियन थिंकर किसने क्रिटिसाइज किया? टैगोर, गांधी और उपेंद्र विवेकानंद। जो करेक्ट आंसर गांधी। उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि ब्रिटिश एजुकेशन सिर्फ कलर्स बना रही है, सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल्स नहीं बना रहे। अगर अभी तक आपने चैनल को के वीडियोस को आगे नहीं देखा है तो प्लीज जरूर जाके देखिएगा, राइट? सारा सिलेबस चैनल के ऊपर ऑलरेडी गिवन है। और उसके साथ साथ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ जो आरआरबी टीचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। कौन सी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज व्यूज एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ मेंटेनिंग स्टेटस को एंड परपेचुएटिंग इनइक्वालिटीज? कि जो एजुकेशन है ना वो तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटस का हिस्सा है और इनइक्वालिटीज को बढ़ावा दे रहा है। फंक्शनलिस्ट थ्योरी, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म? तो करेक्ट आंसर इज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी गिवन बाय मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव। उन्होंने आर्ग्यू किया था एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट ग्रुप को ही मिलती है और जिसकी वजह से लोगों में इनइक्वालिटी आती है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा पहले, ठीक है? तो कुछ नया कोशिश किया है डालने की। आरटीई एक्ट जो थी, राइट टू एजुकेशन 2009, वो किसके अंडर आता है? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म या फिर रियलिज्म? तो दैट इज प्रैग्मेटिज्म। बेसिकली प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है बच्चों को। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली मीडिया एक स्ट्रॉन्ग एजेंट प्ले करता है किसमें? इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करने में, रोकने में, वैल्यूज को डिस्ट्रक्ट करने में, बहुत ज्यादा लोगों को अवेयर करने में एक ही बार में, या फिर फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट ओनली? सो मीडिया ना अगर चाहे तो अगर रियल न्यूज फैलाए, अवेयरनेस फैलाए, राइट, और इन्फ्लुएंस करे तो समाज में एक अच्छा चेंज आ सकता है। Who said education is the dynamic side of philosophy? किसने कहा? जॉन डुई, विवेकानंद और उपेंद्र हॉर्न? So correct answer is Horn highlighted the close relationship between philosophy and education, जहाँ पे education apply होती है philosophy. The concept of social adjustment, समाज में एडजस्टमेंट थ्रू एजुकेशन। अगर आप पढ़े लिखे हो, आपको अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तब भी आप लिटरेट हो, राइट, आपने समाज को अच्छे से ऑब्जर्व किया है, राइट, आपको बेसिक एजुकेशन आती है, सो क्या होगा? इसका क्या मतलब है? इंडिविजुअल मस्ट ब्लाइंडली फॉलो द सोसाइटी। इंडिविजुअल शुड लर्न टू कॉपरेट, वो लर्न करती है कॉपरेट करना और सोसाइटी
में अपने नीड्स को अडेप्ट करना, ना कि सप्रेस कराना है या फिर अकेडमिक अचीवमेंट के लिए उन्होंने एडजस्ट करना। Which of the following best explains socio-economic development? समाज में आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक डेवलपमेंट कब होगी? जब एजुकेशन सिर्फ लिटरेसी यानी पढ़े लिखे होने के लिए ही होगी, एजुकेशन से वर्कफोर्स अच्छा बन रहा है, रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा, improve living standard, education is unrelated to economy, या only transmits culture. So correct answer is your B, which says education एक directly link है इकोनॉमिक ग्रोथ से, प्रोडक्टिविटी से, इक्वालिटी से। और अगर एजुकेशन मिल रही है तो समाज की भी आर्थिक व्यवस्था बड़े अच्छी होगी, प्रोडक्टिविटी, ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे, बिकेंगे, राइट, इक्वालिटी समाज में आनी चाहिए और लिविंग कंडीशंस बेटर होनी चाहिए, राइट। सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सेशन को आगे शेयर करिएगा। प्लेलिस्ट चैनल पे मैं आ रही होगी, शो हो रही होगी, आप इन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।